अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा दांव सामने आया है। गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी हुई और जमाली की एआईएमआईएम से बसपा में वापसी। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में उतारा है। अखिलेश के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को छोड़ सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है और जमाली की एआईएम से बसपा में वापसी। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में उतारा गया है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में उतारा। संदीप हमारे साथ में लगातार बने। संदीप, गुड्डू जमाली की वापसी और आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को उतारना, क्या लगता है, क्या यहां पर किस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं आज की बैठक की, अगर हम बात करते हैं आज की बैठक में एक चौंकाने वाला दृश्य वो दिखा कि जो कभी बीएसपी में शामिल हुआ करते थे, जो कभी बीएसपी के एक रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, वो पार्टी से छोड़ करके उनसे अलग हो चुके थे। यानी कि आज उनकी फिर से घर वापसी हुई है और वो 2021 के चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव से 2000 पहले जो है वो नाराज हो गए थे। इसके बाद गुड्डू जमाली जो है सपा समाजवादी पार्टी तरफ रुक किए थे। हाँ, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के दामन थाम ही लिए थे, लेकिन उनको वहां आजमगढ़ से सीट से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसको नाराजगी थी उनकी और उसके बाद वो एआईएम से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। इस बार 2022 के चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी की और उनको भी करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज फिर उनकी घर वापसी हो गई है और उस वापसी के साथ में आज की जो बैठक हुई है, उस बैठक में यह सबसे अहम फैसला कि उपचुनाव जो लोकसभा के होने वाले, उस उपचुनाव में जहां अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर के अपने पद से इस्तीफा देकर के उन्होंने विधानसभा का पद स्वीकार किया था, अब उसी जो खाली सीट होगी उस खाली सीट पर सीधे टक्कर जो है अब भारतीय जनता पार्टी से नजर आएगी। यानी कि बीएसपी से अगर बात करते हैं तो बीएसपी से गुड्डू जमाली शाह जो है वो खड़े होते नजर आएंगे। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर के नजर आएंगे। यानी कि अब पूरी लड़ाई जो है होगी वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगी वहां से। बिल्कुल। क्या संदीप, आज जो बैठक हुई है प्रत्याशियों के साथ में, क्या उस बैठक से कुछ निकलकर सामने आए कि आखिर किस तरह के निर्देश जो हैं वो प्रत्याशियों को दिए हैं? किस तरह से यहां पर बैठक में क्या कुछ अहम बातें सामने आई? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, क्योंकि अपने पूरी 403 विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों को बुलाया गया था। इसके साथ जो 75 जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो जिला अध्यक्ष थे, उन अध्यक्षों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी के समिति के जो मेंबर थे, उन मेंबरों को बुलाया गया था। और इस बैठक को काफी अहम भी माना जा रहा था, इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब नजदीक है, तो लोकसभा की चुनाव भी तैयारी करनी है। इसके साथ साथ निकाय चुनाव भी कुछ महीने के बाद ही है, तो उस चुनाव को भी तैयारियां करनी है। अपनी जमीनी हकीकत को पाने के लिए बीएसपी ने इस बैठक को काफी अहम और मजबूत तरीके से आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके हालांकि काफी देर तक ये बैठक चलती रही। इस बैठक में निर्णय भी कई लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को छोड़ करके पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी जल्द से जल्द। कुछ नामों को चेहरे जो सामने निकल के आएंगे और जो इनके अपने भतीजे हुआ करते हैं, आकाश आनंद, उनके ऊपर, उनके कंधों पर कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इन सारी जिम्मेदारियों से पहले अगर बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो पद पूरा संभालते चले आ रहे थे और उन्होंने बड़ी बाखूबी विधानसभा चुनाव में लेकर के बड़ी बाखूबी के साथ में हर प्रदेश, हर जिले में जाकर के बाखूबी निभाते नजर आए। लेकिन अब जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में अगर आकाश आनंद को उतारा जाता है तो प्रदेश में निश्चित तौर पर युवाओं को ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन संदीप, अभी अगर गुड्डू जमाली को लेकर आपने जो बातें कही उन पर गौर करें तो गुड्डू जमाली एकमात्र ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी जमानत बची थी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से। तो ऐसे में आजमगढ़ से इनको उतारना ये बहुत बड़ी बात है। इस बार आजमगढ़ में भी समीकरण बहुत अलग तरह से बनते हुए नजर आए, क्योंकि अब ये बड़ा दांव मायावती की ओर से खेला गया। देखिए, निश्चित तौर पे हम अगर आजमगढ़ की अगर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो जहां पे गुड्डू जमाली को इस बार से उपचुनाव में लोकसभा के उतारा जाएगा तो वो भी एक दिलचस्प होगा। यानी कि अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दिया है और अखिलेश यादव जहां से इस्तीफा दे रहे हैं उसी सीट से अब जो है वो सीट पे उपचुनाव होने हैं। कुछ जो जहां अखिलेश यादव ने इस्तीफा, वहां पे उपचुनाव होने, उपचुनाव की दावेदारी होगी। यानी कि अब अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी को वहां से उतारा जाएगा और
इसके साथ ही साथ में बीएसपी जो अपना कैंडिडेट उतारेगी वो गुड्डू जमाली उर्फ शाह को उतारेगी। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी मजबूती बीएसपी को मिलेगी, क्योंकि एक समय बीएसपी की अगर बात करते हैं तो गुड्डू जमाली का नाम काफी उसमें आता था, क्योंकि काफी पैसे वाले भी हैं और उसके साथ साथ में मजबूत रखते हैं, पकड़ रखते हैं अपने विधानसभा में। तो इसका भी असर सामने देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर अब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वह जो सीट खाली हुई है वो सीट काफी इंपॉर्टेंट सीट है। अखिलेश यादव वो सीट छोड़ करके उतर रहे, तो यानी कि समाजवादी पार्टी का भी दबदबा वहां पे कम नहीं होगा। उस सीट पे किस तरीके से गुड्डू जमाली अपने आप को लड़ पाते हैं, गुड्डू जमाली कैसे अपने आप को जीत हासिल करते हैं, यह भी बड़ा विषय होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आम जानकारी अपने दर्शकों तक हम बता दें, जहां पर गुड्डू जमाली को उपचुनाव में उतारा है और ये बड़ा दांव बहुजन समाज पार्टी की ओर से खेला गया, क्योंकि अखिलेश के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव में अब गुड्डू जमाली के उतारे जाने के बाद यहाँ पर कई तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और मुकाबला यहाँ पर बेहद तगड़ा देखने को मिलने वाला है।